तो नीट एग्जाम में तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए जिससे कभी भी तुम्हारा पेपर छूटे ना। देखो बच्चों, बहुत बार होता है कि नीट में कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल या थोड़ा लेंदी आ जाता है एंड ये प्रिडिक्ट करना कि इस साल कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल आएगा, इट इज इम्पॉसिबल। टू गिव यू एन एग्जांपल, नीट 2022 में बायो बहुत लेंदी थी, बहुत ट्रिकी थी एंड जिन बच्चों की ये आदत थी कि वो पेपर बायो से स्टार्ट करते थे, उनका टाइम इतना कम रह गया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री वो कर ही नहीं पाए, जबकि फिजिक्स उस साल बहुत इजी थी। तो इससे बचने का एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है जिसे मैं बोलता हूँ 40-50-60 रूल। तुमने क्या करना है, तुमने हर एक सब्जेक्ट के लिए एक मैक्सिमम टाइम लिमिट सेट करनी है एंड मेरे हिसाब से बायो के लिए 40 मिनट्स, केमिस्ट्री के लिए 50 मिनट्स, फिजिक्स के लिए 60 मिनट्स इनफ है। अब इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2 बजे तुम नीट एग्जाम में बैठे हो एंड तुम बायो से पेपर स्टार्ट करते हो। अब एक आइडियल केस में अगर बायो का लेवल ठीक ठाक है तो बायो तुम्हारी 40 मिनट्स के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। तो 2:40 तक अगर तुम्हारी बायो खत्म हो गई है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। या अगर 1-2 क्वेश्चन बचे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बायो तुम्हारी अभी काफी हद तक बाकी है, इसका मतलब इस साल बायो लेंदी है, तभी वो 40 मिनट में पूरी नहीं हो पाई। अब तुम 2:40 होते ही बायो को छोड़ दो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। मान लेते हैं तुम केमिस्ट्री में मूव ऑन करते हो, तो नेक्स्ट 50 मिनट्स में यानी कि 3:30 तक अब तुम्हारी केमिस्ट्री पूरी हो जानी चाहिए एंड काफी हाई चांस है कि वो पूरी हो भी जाएगी, क्योंकि अगर बायो लेंदी आई है तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी कुछ लेंदी होगा, ये होने के चांस बहुत ही कम है। सो 3:30 तक अगर तुम्हारी केमिस्ट्री हो जाती है, दैट इज वेल एंड गुड। उसके बाद स्टार्ट विद फिजिक्स एंड मोस्टली अगले 45-50 मिनट्स में तुम्हारी फिजिक्स हो जानी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स भी कंपैरेटिवली सिंपल आएगी अगर एक सब्जेक्ट ऑलरेडी ट्रिकी आ चुका है। एंड इसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें तुम अपनी बायो दोबारा से, जो बचा हुआ पार्ट है उसको तुम दोबारा से करोगे एंड कीप इन माइंड तुम हर एक सब्जेक्ट की जो ओएमआर शीट है वो डॉट मेथड यूज करते हुए साथ के साथ करोगे। अब डॉट मेथड क्या है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, मेक श्योर तुम उस वीडियो को जरूर देखो। एंड इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट से तुम स्टार्ट करो, अगर उसको तुम मैक्सिमम टाइम लिमिट अपने दिमाग में रखोगे, तुम्हारा पेपर कभी भी छूटेगा नहीं एंड जो मुश्किल सब्जेक्ट है वो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स का टाइम खाएगा नहीं। होप इट हेल्प्स। थैंक यू।